गणित विषय का मॉडल पेपर 2022-23 का क्वेश्चन नंबर 15 तक अगले वीडियो में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 16 से अध्ययन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 दिया है, चित्र ABCD क्या है? एक आयत है। ABCD एक आयत है। ABCD एक आयत ये दिया हुआ, इसको कहा गया है ये, इसको कहा गया है B, इसको कहा गया है C, इसको कहा गया है D। ABCD एक आयत है जिसमें AD बराबर 8 सेंटीमीटर ये दिया है, 8 सेंटीमीटर AD का मान, और AC का मान दिया है 10 सेंटीमीटर। ये को C से मिलाया गया जो विकर्ण है इसका मान दिया है 10 सेंटीमीटर। AC बराबर 10 सेंटीमीटर। तो हमें AB की लंबाई ज्ञात करनी है। AB की लंबाई ज्ञात करनी है। देखिए AB की लंबाई मतलब इस भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। ABCD क्या है? एक आयत है। आयत में क्या होता है? सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं और बराबर होती हैं। AB भुजा किसके बराबर होगी? CD के। इसी प्रकार AD भुजा किसके बराबर होगी? BC की। आयत ABCD एक आयत है। ABCD एक आयत है। अतः AB भुजा किसके बराबर होगी? AB भुजा बराबर होगी CD की। AB भुजा बराबर होगी CD के। तथा भुजा AD बराबर किसके? भुजा BC की। आयत में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं और समांतर होती हैं, और प्रत्येक अंतःकोण 90 अंश का होता है। अब यहाँ से देखिए, अगर हमें CD का मान मिल जाए तो AB उसी के बराबर होगा। मतलब AB हमारा बराबर होगा CD की और AD हमारा बराबर होगा किसके? BC की। अब समकोण त्रिभुज ADCC प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? अंतःकोण 90 अंश का होता है। तो समकोण त्रिभुज ADC से D क्या है? 90 अंश है। 90 अंश के सामने भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। कर्ण क्या होगा? विकर्ण AC के बराबर होगा। तो इसमें क्या है? पाइथागोरस प्रमेय से AC का स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होगा? AD का स्क्वायर मतलब आधार का स्क्वायर धन CD का स्क्वायर मतलब लंब का स्क्वायर। इसी को लंब और आधार मान सकते हो। इसमें देखो AC किसके बराबर है? AC की माप बताइए। 10 का स्क्वायर। AD का माप किसके बराबर है? 8 का स्क्वायर। CD का स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा 10 का स्क्वायर किसके बराबर होगा? 10 दाएं 100 हो जाएगा। 8 का स्क्वायर किसके बराबर होगा? 8 64 हो जाएगा। प्लस CD का स्क्वायर यहाँ हो जाएगा CD का स्क्वायर। अब देखिए 64 को 100 की तरफ लाएंगे तो प्लस से क्या बन जाएगा? माइनस बराबर CD का स्क्वायर। 100 में से 64 निकालो कितना बचेगा? 36। तो यहाँ हो जाएगा 36 बराबर किसके? CD का स्क्वायर। यहाँ से आया CD का स्क्वायर बराबर 36 के, या CD बराबर हो जाएगा √36। और किसी भी संख्या का वर्गमूल प्लस माइनस दोनों होता है, लेकिन यहाँ क्या है? दूरी है, तो दूरी हमेशा किस में ली जाएगी? प्लस में ही ली जाएगी। तो CD बराबर क्या होगा? 36 यहाँ आ जाएगा 6। तो CD की लंबाई कितनी हुई? 6 सेंटीमीटर। और CD हमारा किसके बराबर होगा? AB के बराबर होगा। CD ही बराबर है AB के, तो CD बराबर AB और ये बराबर होगा कितना? 6 सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन इसका सही है? इसका ऑप्शन सही है C। इस प्रश्न का ऑप्शन कौन सा सही है? C सही। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व हुआ। बता दें 16। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। 17 में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 17 ये दिया हुआ है, यदि बिंदु Q का निर्देशांक दिया है -6,5 और R बराबर -2,3 को मिलाने वाला रेखाखंड का मध्य बिंदु P है और जिसका निर्देशांक है ये बटा 3,4 है, तो ये का मान हमें ज्ञात करना है। मतलब हमें Q बिंदु का निर्देशांक दिया है -6,5 दिया है Q बिंदु का निर्देशांक। R बिंदु का निर्देशांक दिया है -2,3 दिया है, -2,3
3 दिया है। इसका मध्य बिंदु, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखाखंड बनेगा उसका मध्य बिंदु का निर्देशांक P दिया है ये बटा 3 और कामा 4 दिया है। तो हमें किसका मान ज्ञात करना है, ये का मान ज्ञात करना है। यहाँ देखिए तो QR रेखाखंड, यहाँ पर Q है और ये रेखाखंड क्या है QR को, इसको मिलाने वाले रेखाखंड Q का निर्देशांक दिया है -6, 5, R का निर्देशांक दिया है -2, 3। इसके बीचों बीच में एक बिंदु P है जिसका निर्देशांक दिया A बटा 3, 4 दिया। तो मध्य बिंदु परिमेय से, मध्य बिंदु क्या होता है, किसी रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है x1 धन x2 बटे 2, y1 धन y2 बटे 2। तो मध्य बिंदु परिमेय से Pxy बराबर होगा x1 धन x2 बटे 2, ये x का मान हो जाएगा, y1 धन y2 बटे 2, ये y का मान हो जाएगा। Pxy, यहाँ देखिए बिंदु P का निर्देशांक कितना है, ये बटा 3, 4 है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, a बटा 3 लिखेंगे और कामा कितना लिखेंगे, 4 लिखेंगे। यहाँ देखिए x1 का मान किसके बराबर, -6 के बराबर, x1 -6। x2 का मान किसके बराबर, ये बटा 3 के बराबर, समझिएगा, ये बटा 3 और पूरे बटा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। x1 का मान -6, x2 का मान 2 हो गया। x1 का मान किसके बराबर है, x1 का मान -6 लिखा जाएगा, प्लस x2 का मान किसके बराबर है, -2 के बराबर। यहाँ क्या लिखेंगे, -2 लिखेंगे तो हो जाएगा -2 और बटे कितना होगा, 2। इसी प्रकार y1 का मान किसके बराबर है, 5 के बराबर, y1 का मान 5, y2 का मान 4 के बराबर, y2 का मान है 3 के बराबर, y2 का मान है 3 के बराबर। x1 फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, x1 -6, x2 -2 और बटे 2 हुआ, y1 5 हुआ, y2 3 हुआ और बटे कितना होगा, 2। यहाँ देखिए ये हो जाएगा a बटे 3, 4 बराबर 6 और 2 -8 बटे 2 हो जाएगा। यहाँ देखो 5, 3, 8 बटे 2 ये भी हो जाएगा। यहाँ से इसको लिख सकते हैं ये बटा 3 बराबर, ये बटा 3, 4 बराबर हो जाएगा 2 चौक 8, -4 हो गया, फिर 2 चौक और यहाँ हो जाएगा -4, 4। तो यहाँ देखिए x का मान x के बराबर होगा, तुलना करिए दोनों पक्षों का, तो x हमारा x के बराबर होगा, y हमारा y के बराबर होगा। तो हम यहाँ जब तुलना करेंगे तो ये बटे 3 हमें किसके बराबर मिलेगा, -4 के बराबर मिलेगा। अरे ये बटे 3 के स्थान पे क्या लिखा है, -4 लिखा है, तो ये यहाँ से क्रॉस गुणा करेंगे तो ये का मान हमें मिल जाएगा, ये बराबर होगा 4 × 12, ये का मान -12 मिलेगा। ये बराबर किसके होगा, -12 के। तो कौन सा ऑप्शन सही है, इसका बी सही है। 17वें का कौन सा सही होगा, बी सही है, 17वें का बी सही है। नोट करिए। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 दिया है साइन ये बराबर 1/2 हो तो काट ये का मान ज्ञात कीजिए। साइन ये का मान दिया 1/2, तो इसकी सहायता से हमें किसका मान ज्ञात करना है, काट ये का मान। क्वेश्चन नंबर 18 दिया है प्रश्न। 18 है साइन ये बराबर 1/2, साइन ये किसके बराबर है, 1/2 के बराबर है। तो हमें मान किसका ज्ञात करना है, काट ये का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से देखिए हमें मान ज्ञात करना है काट ये का, काट ये का मान ज्ञात करना है। तो साइन हम जानते हैं साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब के स्थान पे 1 लिखा है और कर्ण के स्थान पे 2 लिखा है, 1/2। यहाँ जब हम तुलना करोगे तो लंब का मान कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, और कर्ण का मान मिल जाएगा हमको 2 मिल जाएगा। तो लंब कर्ण और हमें चाहिए क्या, आधार चाहिए। लंब हो गया, कर्ण हो गया, चाहिए क्या, आधार। तो आधार बराबर होता है √ कर्ण का स्क्वायर और माइनस कितना, लंब का स्क्वायर। कर्ण किसके बराबर दिया है, कर्ण का मान है 2 का स्क्वायर, माइनस लंब का मान है 1 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर किसके बराबर होगा, 4 के बराबर, 1 का स्क्वायर 1, तो हो जाएगा कितना, √3। आधार मिल जाएगा हमको √3 मिल जाएगा।
हमें मान याद करना है काट ये का मान, इसका मान काट ये का मान। अब ये देखो काट ये का मान ज्ञात करना है, तो काट ये हमारा किसके बराबर होगा? काट ये बराबर होता है आधार लंब बटे आधार, आधार बटे कितना हो जाएगा? ये लंब हो जाएगा। tan का उल्टा होता है, लंब बटे आधार tan का होता है, तो आधार बटे लंब काट का हो जाएगा। यहाँ से मिलेगा काट ये बराबर आधार का मान कितना है? √3 है, और लंब का मान कितना है? 1 है, या इसी को लिख सकते हैं काट ये बराबर √3। काट ये का मान किसके बराबर होगा? √3 के। इसका भी कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी सही, इसका भी बी सही होगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर आगे 19 दिया है, 19 दिया है cos 18 अंश, cos कितना दिया है? 18 अंश बटे में दिया हुआ है sin 72 अंश। इस तरह का एक सवाल निश्चित रूप से परीक्षा में आना है। sin 18 अंश है और cos 72 अंश, इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो चाहे अंश को हम हर की तरह चेंज करें, उसके कोण के बराबर करें, चाहे अंश किसको हर को चेंज करें, किसी एक को हम चेंज करेंगे। तो देखो ऊपर लिखा है cos 18 अंश, तो इसको भी सकते हैं cos 90 अंश और माइनस 72 अंश, क्योंकि 90 में से 72 जाएगा, क्या मिल जाएगा? 18 मिल जाएगा। और बटे कितना लिखेंगे? sin 72। यहाँ तक क्लियर है ना? अब हमें पता है cos 90 माइनस थीटा बराबर किसके होता है? sin थीटा। cos 90 माइनस थीटा बराबर sin थीटा। 90 में से सभी थीटा के माइनस के लिए cos का मान sin होगा, sin का मान sin का मान cos होगा, tan का मान cot होगा, cot का मान tan होगा। ऐसे sec का मान कोसेक होगा, कोसेक का मान sec होगा। माइनस के लिए सभी का मान क्या होता है? प्लस होता है। sin 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा बराबर sin थीटा। तो यहाँ cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? sin थीटा। तो हो जाएगा ऊपर कितना? sin 72 अंश, और बटे नीचे कितना? sin 72 अंश, क्योंकि यहाँ लिख देते हैं क्या है? cos 90 अंश माइनस थीटा बराबर होता है किसके बराबर? sin थीटा के बराबर होता है। ये लिख दिया। अब देखो sin 72 ऊपर नीचे समान है, तो भाग करने पर कितना आएगा? 1 आएगा। तो इसका एक आंसर हुआ, तो कौन सा ऑप्शन सही है? इसका ये सही है, 19वां का ये सही है। नोट करिए। चलो 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। 20 लिया है भुजा 6 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वृत्त का क्षेत्रफल होगा। वृत्त का क्षेत्रफल होगा 18, 19, 20। दे रखा है भुजा 6 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 20 है। प्रश्न कहा है कि एक वर्ग है जिसकी भुजा कितनी है? 6 सेंटीमीटर। मान लेते हैं ABCD एक वर्ग है, ABCD एक वर्ग है जिसकी भुजा कितनी है? 6 सेंटीमीटर। तो प्रत्येक भुजा कितनी होगी? 6 सेंटीमीटर ही होगी, क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर। इसमें कहा है 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के अंतर्गत, इसके अंतर्गत हमें क्या खींचना है? एक वृत्त खींचना है। क्या खींचना है? एक वृत्त, और उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सबसे बड़ा वृत्त होना चाहिए। तो देखो अगर हम इसके कर्ण को मिलाएं, या देखो यहाँ से इसको ऐसे मिला दें, ठीक, तो इसका सबसे बड़ा जो इसमें वृत्त होगा उसका व्यास सबसे बड़ा कितना हो सकता है? इसकी भुजा के बराबर हो सकता है। इसके अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वृत्त का व्यास कितना होगा? वर्ग के भुजा के बराबर। तो खींचे जा सकने वाले वृत्त का व्यास 1 नंबर का है, तो इतना लगा देते हैं। वृत्त का व्यास कितना हो सकता है? वृत्त का व्यास हो सकता है बराबर वर्ग की भुजा। बराबर क्या होगी? वर्ग की भुजा हो जाएगी। क्लियर हो ना? वर्ग की भुजा। अब वृत्त का व्यास होगा, वर्ग की भुजा कितनी है? 6 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी? व्यास होगा 6 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? त्रिज्या 6 का आधा कितना हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर। अब इसी का हमें क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मतलब वह वृत्त वही हो सकता है जिसका सबसे बड़ा वृत्त खींचे जा सकने वाला, उसकी त्रिज्या कितनी हो सकती है? 3 सेंटीमीटर हो सकती है। अब इसी का हमें क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर
वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो आर का मान कितना है 3 का स्क्वायर, 3 त्रिका 9 पाई वर्ग सेंटीमीटर। इससे बड़ा वृत्त इसमें खींचना संभव नहीं है। तो 9 पाई वर्ग सेंटीमीटर कौन सा ऑप्शन सही है इसका? डी वाला ऑप्शन सही है। कौन सा? डी सही। इस तरह पूरे 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हल बताया गया। अब आते हैं खंड बा में। खंड बा का पहला क्वेश्चन, खंड बा में दिया हुआ है निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों को हल करना है, 5 प्रश्नों को। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दिया है 2। प्रत्येक प्रश्न का अंक किसके बराबर है? 2 के बराबर। प्रश्न संख्या पहला दिया है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण दिया है 60 अंश। इसका कोण कितना दिया है? 60 अंश दिया है। अब खंड बा का हल करते हैं, इसको बना देते हैं। खंड का के सभी क्वेश्चन हुए। अब खंड बा पे आते हैं। खंड बा का पहला क्वेश्चन है, पहले का है, पहले का एक बार फिर से पढ़ते हैं। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वृत्त की त्रिज्या कितनी दी है? 6 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या दिया है 6 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितना दिया है? आर बराबर दिया है 6 सेंटीमीटर। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 अंश है। वो केंद्र पर कितने अंश का कोण बनाता है? 60 अंश का। इस तरह कुछ एक कोई वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है? 6 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या दिया है 6 सेंटीमीटर। अब इसमें हमें ऐसे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जो इसके केंद्र वो पर कितने अंश का कोण बनाता है? 60 अंश का। कितने अंश का बनाता है? 60 अंश। अब इस त्रिज्यखंड का हमें क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिज्या दिया है 6 सेंटीमीटर। वृत्त के केंद्र पर बना कोण थीटा का मान दिया है 60 अंश। थीटा का मान कितना दिया है? 60 अंश। तो ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर गुणे थीटा बटे कितना होता है? 360। पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। पाई आर का मान कितना है? 6 दिया है, 6 का स्क्वायर, थीटा का मान 60 है और बटे कितना? 360। कितनी बार जाएगा? 6 बार। 36 हो गया। अब देखिए पाई गुणे 6 ऊपर होगा, नीचे 6 से कट जाएगा तो आ जाएगा कितना? 6 पाई वर्ग सेंटीमीटर। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आएगा 6 पाई वर्ग सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर पहले का सॉल्व हुआ। अब आते हैं खा पर। खा दिया है यदि काट ये का मान b बटे ये हो। काट ये का मान दिया है किसके बराबर? b बटे ये के बराबर। तो हमें दिखाना है b सेक ये बटे ये कोसेक ये बराबर 1 की। दिया क्या क्या है? इसको मिटा देते हैं, नोट कर लिए। खंड बा का पहले का खा दिया है। काट ये का मान दिया है। काट ये बराबर किसके है? b बटे ये के बराबर। काट ये का मान दिया है b बटे ये। तो हमें मान किसका ज्ञात करना है? हमें सिद्ध करना है कि b सेक ये बटे ये कोसेक ये, यह कोसेक ये बराबर किसके? 1 के। हमें दिखाना है, ये लेके आना है। अब देखिए यहाँ काट ये का मान दिया है, हम इसी से हल कर लेते हैं। LHS बनाते हैं जो दिया है इसी के LHS बाएं पक्ष से LHS से हमारा लिखा हुआ b सेक ये बटे क्या लिखा हुआ है? ये कोसेक ये लिखा हुआ। b सेक ये किसका उल्टा होता है? 1 बटे काशी। सेक का उल्टा क्या होगा? 1 बटे काशी। इसी प्रकार कोसेक ये किसके बराबर होगा? 1 बटे साइन। देखिए अब ये साइन ये ऊपर चला जाएगा और काशी नीचे आ जाएगा। साइन ये ऊपर काशी नीचे, तो हो जाएगा हमारा b ये साइन ऊपर गया भाई, तो साइन ये ऊपर हो जाएगा, b साइन ये और बटे ये कॉस ये हो जाएगा, ये कॉस ये हुआ। अब देखिए यहाँ लिख सकते हो b बटे ये साइन ये बटे कॉस ये किसके बराबर होता है? tan ये के बराबर। इसके बराबर tan ये। क्लियर हुआ यहाँ तक ना?
अब देखिए यहाँ देखो b बटे ये, लेकिन हमें मान किसका दिया है, काट ये का मान दिया है। अब tan को किस में चेंज कर दें, काट में, तो उस tan का उल्टा क्या होता है, काट होता है। तो tan ये क्या स्थान पर लिख सकते हैं, 1 बटे काट ये लिख देते हैं। देखो b बटे ये गुणे 1 बटे b बटे ये इससे कैंसिल हुआ, कितना इसका आंसर आ गया, 1 आ गया। और यही क्या है, RHS है, RHS। इस प्रकार सिद्ध कर लो। दूसरा तरीका है कि काट ये से भुजा ज्ञात कर लो, तीनों भुजा ज्ञात कर लो, फिर भुजा का प्रयोग करके भी इसको हल कर सकते हो। अगला प्रश्न देखो, दूसरे का पहले का का हुआ, खा हुआ, गा पे आइए। गा दिया हुआ है सेक 37 अंश और बटे कोशेक 53 अंश का मान ज्ञात कीजिए। सेक 37 अंश है और बटे कोशेक 53 अंश का मान ज्ञात कीजिए। नोट कर लिए, पहले खा, क्वेश्चन नंबर गा, पहले का गा है सेक 37 अंश, से कितना है 37 अंश और बटे कितना दिया है, कोशेक 53 अंश दिया है, कोशेक 53 अंश दिया है। अब किसी एक को चेंज करेंगे, चाहे ऊपर वाले चेंज करें चाहे नीचे वाले चेंज करें। हम ऊपर वाले चेंज कर देते हैं सेक। अब इसको 90 में से हम कितना घटा दें कि 37 मिल जाए, कितना आया 90 में से 53 घटाए, कितना घटाए 53, तो 90 माइनस 53 अंश और बटे कितना हो जाएगा, कोशेक 53 अंश। अब सेक माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोशेक थीटा होता है। सेक माइनस थीटा बराबर कोशेक थीटा, तो ऊपर हो जाएगा कितना, कोशेक 53 अंश और बटे नीचे भी कोशेक 53 अंश है, तो दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे और आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इस प्रकार इसका हल कितना हुआ, 1 हुआ। घा देखिए, घा लिखा हुआ है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। इसका परिधि कितना है, 22 सेंटीमीटर, इसका परिधि दिया है 22 सेंटीमीटर। घा एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका परिधि दिया है 22 सेंटीमीटर। वृत्त का परिधि दिया है बराबर दिया है 22 सेंटीमीटर और इसके हमें चतुर्थांश का, इसके चौथाई का हमें क्या ज्ञात करना है, एरिया ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वृत्त का परिधि से पहले हम क्या ज्ञात करें, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। तो वृत्त का परिधि होता है 2πr, तो यहाँ लिखेंगे 2πr हमारा किसके बराबर है, 22 के बराबर। क्लियर हुआ है, पाई का मान किसके बराबर होता है, 22/7 और गुणे क्या, r बराबर किसके 22। ये देखो 22 से कट जाएगा, यहाँ भी 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 गुणे r और बराबर 7 का नाम 7 हो जाएगा, या r बराबर हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी आएगी, 7/2 सेंटीमीटर। अब हमें इसका क्या ज्ञात करना है, इसके चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल होगा वृत्त का क्षेत्रफल को क्या, वृत्त के क्षेत्रफल को किससे भाग कर दें, 4 से भाग कर दें, या 90/360 कर दें, वही आएगा लास्ट में। तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो जाएगा πr² और बटे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। किधर हुआ यहाँ तक। अब देखो 7, यहाँ पाई का मान 22/7 रखेंगे, यहाँ लिखेंगे 7/2 का होल स्क्वायर और बटे कितना होगा, 4। क्लियर हो, यहाँ देखिए 22/7 गुणे 7/2 गुणे 7/2, ये भी 4 है, ये भी 2 के साथ आ जाएगा और गुणे 1/4 कर देते, 4 भी नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। अरे 22/7, ये 7 नीचे आया, ये भी 2 नीचे आएगा, ये भी 2 नीचे आएगा, 2 नीचे, 4 के साथ नीचे। अब देखिए यहाँ ये देखो, ये 7 इस 7 से कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 11, ऊपर हो जाएगा 11 सते 77 और 4 दूना 8, 77/8 वर्ग सेंटीमीटर। ये इसका चतुर्थांश का क्षेत्रफल है, 77/8 वर्ग सेंटीमीटर है। घा के बाद अंगा दिया है ऐसे वृत्त की रचना एक साथ बताएंगे सबको, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, चा दिया है बिंदु ये बराबर, ये का निर्देशांक दिया है 2, -2 और बी का निर्देशांक दिया है -7, 4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये मिटा देते हैं।
चाहे इसका दिया है बिंदु ये का निर्देशांक है 2, -2 बी का निर्देशांक। दूसरा बिंदु बी है, इसका निर्देशांक दिया है -7, 4 दिया है, -7, 4। इसको 3 बराबर भागों में बांटना है। मान लेते हैं एक भाग यहाँ पर है, एक भाग यहाँ पर है। इसको P1 मान लेते हैं, इसको P2 मान लेते हैं। इसके निर्देशांक को x, y मान लेते हैं, P2 के निर्देशांक को x', y' मान लेते हैं। ये हमें ज्ञात करना है। यह देखिए 3 भागों में बांटना है, तो मान लेते हैं जब यहाँ P1 है, यहाँ पर क्या है P2, यहाँ पर क्या है तुम्हारा ये है, यहाँ पर क्या है तुम्हारा B है। 3 बराबर भागों में बांटना। तो हमें अगर P1 का निर्देशांक ज्ञात करना होगा तो एक भाग इधर रहेगा और 2 भाग इधर रहेगा। तो M1 हमारा इसके लिए कितना होगा 1, और M2 हमारा इसके लिए कितना हो जाएगा, M2 बराबर हो जाएगा 2, और M1 बराबर कितना होगा 1 होगा बिंदु P1 के लिए। इसी प्रकार बिंदु P2 के लिए M1 किसके बराबर होगा, M1 हो जाएगा 1, 1, 2 भाग, M1 हो जाएगा 2 भाग 2, और M2 किसके बराबर होगा, M2 हो जाएगा 1। बस यही इसमें अगर समझ गए तो बाकी सब सवाल बहुत आसान हो जाता है। तो M1 कितना हुआ बिंदु P1 के लिए, M1 का मान 1। तो यहाँ देखो बिंदु P1 के लिए, बिंदु P1 के लिए M1 बराबर 1 और M2 बराबर कितना होगा 2, और x1 तो वही रहेगा। x1 किसके बराबर है, x1 होगा 2 और y1 कितना होगा -2, ये हुआ ना। x2 होगा किसके बराबर -7, y2 किसके बराबर होगा 4 के बराबर। ये अंतर्विभाजन का फार्मूला लगाते हैं। P1x, y बराबर होगा M1x2 प्लस M2x1 बटे M1 धन M2। इसी प्रकार M1y2 प्लस M2y1 बटे M1 धन M2। अब देखिए P1x, y बराबर M1 का मान कितना है, M1 का मान बताइए 1 है। x2 का मान कितना है, x2 का मान -7 है, प्लस M2 का मान कितना है 2 है, x1 का मान कितना है 2 है, और बटे कितना होगा M1 धन M2, 1 धन 2 हो जाएगा का मान। M1 का मान किसके बराबर है 1 के बराबर, y2 का मान किसके बराबर है 4 के बराबर, M2 का मान 2 है, y1 का मान -2, और बटे हो जाएगा 1 धन 2। इसे एक बार चेक कर लेते हैं। M1 इसके बराबर 1 के बराबर, x2 किसके बराबर है, x2 -7 के बराबर, M2 2 के बराबर, x2 किसके बराबर, x1 किसके बराबर है 2 के बराबर, M2 x1। इसी प्रकार यहाँ देखिए M1 किसके बराबर 1, y2 किसके बराबर 4, M2 किसके बराबर है 2, और y1 किसके बराबर है -2। अब इसको हल कर लेते हैं। यहाँ से हो जाएगा P1x, y बराबर हो जाएगा 7 करना 7 -7 हो, फिर देखिए 2 दूना 4, कितना हुआ 4, और बटे कितना होगा 3। इसी प्रकार इधर देखिए 4 का 1 से गुणा 4 हो जाएगा, 2 दूना 4 -4 होगा, और बटे कितना होगा 2, 1, 3, यहाँ भी 3 हो जाएगा। यहाँ देखिए 7 में से 4 निकालोगे तो कितना बचेगा -3 बटे 3 हो जाएगा का मान, यहाँ 0 बटे 3 हो जाएगा, कितना आएगा -1 आ जाएगा, 1, 0 -1, 0। तो पहले जो बिंदु का निर्देशांक हुआ -1, 0 हो, P1x y बराबर हुआ -1, 0। इसी प्रकार P2x डैश y डैश का मान ज्ञात करते हैं। इसको नोट कर लिए, नोट कर लिए। बिंदु P2 के लिए सेम इसी प्रकार लिखेंगे, बिंदु P2 के लिए बिंदु P2 के लिए M1 यहाँ P2 के लिए M1 क्या होगा, M1 किसके बराबर होगा 2 के बराबर। नीचे वाला देखेंगे M1 बराबर 2, M2 किसके बराबर होगा, M2 बराबर 1 होगा, बाकी वही रहेगा। x1 किसके बराबर 2 के बराबर, y1 किसके बराबर -2 के बराबर, x2 किसके बराबर -7 के बराबर, y2 किसके बराबर 4 के बराबर।
हम वहाँ लिखते हैं P2x डैश y डैश बराबर हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 धन m2 कामा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 धन m2। यहाँ देखिए m1 का मान किसके बराबर है, m1 2 के बराबर, x2 का मान किसके बराबर है, -7 के बराबर, m2 का मान किसके बराबर है, m2 का मान 1 के बराबर, x1 का मान 2 के बराबर बटे 2 धन 1 कामा हो जाएगा, m1 का मान 2 के बराबर, y2 का मान y2 हमारा बराबर है 4 के प्लस m2 का मान किसके बराबर है, m2 का मान 1 के बराबर, y1 का मान किसके बराबर है, -2 के बराबर बटे हो जाएगा 2 धन 1 हो जाएगा। इस बार एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, m1 2 के बराबर, x2 है -7 के बराबर, m2 1 के बराबर, x1 2 के बराबर। इसी प्रकार m1 2 के बराबर, y2 4 के बराबर, m2 1 के बराबर, y1 -2 के बराबर। यहाँ हो जाएगा P2x डैश y डैश बराबर, गुणा करिए 7 दूना 14 कितना आएगा, -14 आएगा और प्लस 2 करना 2 बटे कितना हो जाएगा 3 कामा, इसी प्रकार 4 दूना 8 आएगा और -2 और बटे कितना होगा 3। यहाँ देखिए 14 में से 7 निकालो कितना बचेगा, 14 में से 2 निकालो कितना बचेगा 12, -12 बटे 3 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा 6 बटे 3 होगा, भाग करो 3 चौक 12, 3 दूना 6 तो -4 कामा 2। P2x डैश y डैश का निर्देशांक आ गया -4 कामा 2, -4 कामा 2। इस प्रकार दोनों P1 बिंदु का निर्देशांक और P2 बिंदु का निर्देशांक ज्ञात किया गया। ठीक, प्रश्न संख्या